हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेनेका की बायोग्राफी। ये जाने जाते हैं सेनेका द यंगर के नेम से, जबकि इनका फुल नेम है लूसियस एनीसियस सेनेका। ये एक बहुत ही पुराने और प्रोमिनेंट रोमन स्टेट्समैन, फिलोसोफर, ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट और एडवाइजर थे जिनने इम्पीरियर नेरो को एडवाइस किया। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये तकरीबन 2000 साल पहले कोर्डोबा स्पेन के अंदर पैदा हुए थे 4 BCE के अंदर। और इनकी अगर हम डेट ऑफ डेथ देखें तो वो थी 65 AD, रोम इटली में इनकी डेथ हुई थी। ये एक लीडिंग स्टोइक फिलोसोफर और राइटर थे। अब यहाँ पे ये जो स्टोइक टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये निकली है स्टोइकिज्म से। ये एक थ्योरी है जो कि कहती है कि वो जो उनकी थ्योरी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि पूरा जो यूनिवर्स है, ये इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह है। और वो वजह जो है वो गॉड खुद है, जो कि नेचर के अंदर इमर्स्ड हुए हैं, ऑब्जर्व हुए हैं। यानी कि जिस तरह कुदरत है ना, वो सब जो भी हो रहा है नेचुरली, कुछ भी हो जाता है तो वो गॉड करा रहा है। इस दुनिया की हर चीज़ जो है वो गॉड ही कर रहा है और नेचर के अंदर गॉड है, यानी कि नेचर को गॉड मानते थे। अगर हम इनके चाइल्डहुड को देखें तो उसके हवाले से हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती नहीं, लेकिन इनको बचपन में ट्रेनिंग दी गई थी रिहेटोरिक और फिलॉसफी की, जब ये रोम के अंदर थे। और 41 AD में सेनेका को इनके अपनी कंट्री से एग्जाइल कर दिया गया था और इनको भेज दिया गया था कोर्सिका आइलैंड में। और इनको भेजा इसलिए गया था क्योंकि इनने कोई बुरा काम करने की कोशिश की थी अपने ही किसी फैमिली के मेंबर से, किसी बच्ची से। और यहाँ पर इनको जब एग्जाइल कर दिया गया था तो इनको 8 साल बाद वापस अपनी कंट्री में आने की परमिशन मिली 49 AD में। और तब भी इनको इसलिए परमिशन मिली थी ताकि ये आके नेहरू को टीच कर सकें, गाइड कर सकें। अब ये जो नेहरू है ना, ये एक एम्पीरियर बना था 54 AD में, और ये काफ़ी मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, जैसे हम कह सकते हैं ना राजा महाराजा, उनमें से था ये। तो जो सेनेका था ये पढ़ा लिखा था, फिलोसफी जानता था, रिहेटोरिक इसने पढ़ रखी थी और काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल था, इसलिए इसको बुलाया गया ताकि ये नेहरू को टीच। और फिर जो सेनेका है इसने बहुत ज़्यादा टाइम नेहरू को टीच किया, और ऐसा हो गया था कि नेहरू के अंदर पूरा के पूरा इन्फ्लुएंस सेनेका का ही नज़र आता था। वो सेनेका की तरह सब करता था, उससे ही पूछ के मशवरे लेके काम करता था। मतलब काफ़ी टाइम तक उसने ऐसा किया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो सा उसका इन्फ्लुएंस था ना सेनेका का नेहरू पे, वो ख़त्म हो गया। और जब ऐसा हुआ तो जो सेनेका था उसे लगा कि जो नेहरू है अब ये तो मेरी बात नहीं सुनता, ये तो मेरी मर्ज़ी पर नहीं चलता। तो सेनेका ने चाहा कि मैं नेहरू को मार दूं। तो जब ये नेहरू को मारने लगता है तो नेहरू को पता लग जाता है कि ये जो है ये मुझे मारने की साजिश कर रहा है। तो वहाँ पे जो नेहरू आ जाता है और नेहरू कहता है कि सेनेका अब तुम मेरे सामने अपने आप को मारो। और जो सेनेका है वो अपने आप को मार लेता है। उसको फोर्स्ड सुसाइड बोलते हैं, उसको ज़बरदस्ती सुसाइड कराया जाता है, लेकिन इतना आसानी से उसको मरने नहीं दिया जाता, क्योंकि अब ये जो पुराने ज़माने का था ना सब कुछ, तब बहुत जुल्म किया जाता था लोगों पे। और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसने अपनी जो सी वेन्स थी वो सब काट ली थी, लेकिन फिर भी इसकी जान नहीं निकल रही थी और इसको अभी कोई मेडिसिन भी नहीं दी जा रही थी, इसका ब्लड निकल रहा था। और फिर इसके बाद इसको एक गर्म पानी के अंदर रख दिया गया था, ताकि इतना ज़्यादा भी हॉट वाटर नहीं था, पता नहीं कितना हॉट वाटर होगा, लेकिन उसके अंदर उसको रख दिया गया था ताकि उसका पेन थोड़ा कम हो। लेकिन उसको मरने भी नहीं दिया जा रहा था और ज़िंदा भी सही से नहीं रह पा रहा था, और इसी तकलीफ़ में उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन इनके जो से स्कॉटिक वर्क्स हैं या इनका जो काम सुसाइड है, सुसाइड जो उन्होंने किया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई थी और ये सब्जेक्ट बन गई कि जिस वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई गई, ठीक है। और इनने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया बहुत ज़्यादा आगे आने वाली जनरेशन्स को। अब अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो इनने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक राइटर थे जो कि अपने फ़िलोसफिकल वर्क्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। इनने बहुत ज़्यादा प्लेस लिखे थे और बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ भी लिखी। अगर हम इनके प्रोज वर्क्स को देखें तो इनने उसके अंदर 12 एसेज लिखे थे और 124 लेटर्स लिखे थे, जिनके अंदर मॉरल इश्यूज़ पर बात थी। और उसी के साथ इनने अपनी 9 ट्रेजेडीज़ लिखी थी और एक वर्क लिखा था जो कि सटायर पर था, ठीक है। और इनकी ये जो 9 ट्रेजेडीज़ है सब के सब बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं,
इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और इनके सभी वर्क्स के अंदर एक एंशियंट जो टर्म है स्कॉटिसिज्म, ये हर जगह उसका रेफरेंस हमें नज़र आता है कि वो किसी न किसी तरह इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गॉड नेचर के अंदर है और हर चीज़ रीज़न पर बेस है, और ये सब इनके वर्क्स में था। जैसे कि ये एक ट्रेजेडी राइटर थे, तो इनके बहुत ज़्यादा, अगर हम फेमस प्लेस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास है मीडिया, थाइस्टीस एंड फेड्रा। ये इनके 3 वर्क्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा भी इनके वर्क्स हैं जैसे कि नेचुरलीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पे स्पेलिंग्स थोड़े चेंज होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड इंग्लिश है। और फिर उसके बाद लेटर्स टू लुसीलियस, ये इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा वर्क्स हैं। इनने अपनी ज़िंदगी में नंबर ऑफ़ बुक्स लिखी, बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी, जो कि ज़्यादातर जो थी वो स्कॉटिसिज्म और एथिक्स पर बेस करती थी। तो होप सो आप लोगों को इनका सारा इंट्रोडक्शन या जो कुछ भी मैंने बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनने रेनेसांस के टाइम के जो राइटर्स थे, उस टाइम का जो लिटरेचर था, उस सब को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। ठीक है, और ये थी इनकी बायोग्राफ़ी। इनके अगर वर्क्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, और उन सब के नेम्स आप लोग सर्च कर लोगे तो आ जाएंगे, और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।